हनुमान जयंती स्पेशल पार्ट 3 पे आपका स्वागत है। भगवान राम ने पौधा मांगा है, वो पूरा पहाड़ ले आए। अब तुम चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए। प्राप्ति, हाथ में लिए गए कार्य को पूरा करने की शक्ति, स्वामित्व, यही हनुमान तत्व है। वहां कोई शिकायत नहीं है। वहां बहुत सारे राक्षस और राक्षसियां हैं। उसे कोई डर नहीं था। हनुमान उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं जब डर खत्म हो जाता है और हमें निर्भयता प्राप्त होती है। कपि, बंदर की जाति 9 लाख साल पहले अस्तित्व में थी। हम उन्हें बंदरों के रूप में देखते हैं। उनका बुद्धि लब्धि मनुष्यों से अधिक थी। उनकी बुद्धि मनुष्यों से अधिक तीव्र थी। वो पंडित हनुमान जी है। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। इसका अर्थ है कि आप किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। सब कुछ जानने और सबके साथ एक हो जाने की शक्ति प्राकाम्य है। वो सब कुछ जानता है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। एक बार मैं गुरुदेव से मिलना चाहता था, लेकिन मैं मिल नहीं सका। वहां बहुत भीड़ थी, मैं नहीं जा सका। कुछ समय बाद गुरुदेव ने मुझे बुलाया और एक श्लोक में प्राकाम्य के बारे में बताया। बंध कारण शैथिल तत् प्रचारक संवेदना चित्तस्य परा शरीरविश। इसका तात्पर्य है कि जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं, जब हम उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हम उनके मन में प्रवेश करके उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। वो प्राकाम्य है। उसके पास ये शक्ति भी है, प्राकाम्य। ईशिता या ईशित्व अर्थात चीजों पर नियंत्रण रखना। उसका हर चीज पर प्रभुत्व था। हालांकि वो एक सेवक है, लेकिन वो भगवान की तरह है। वो बहुत सारी कलाओं से जुड़ा हुआ है। उसे हर चीज का ज्ञान है। उसके पास वशित्व, महारत भी है। वे किसी भी चीज पर महारत हासिल कर सकते हैं। वे रावण से भी ज्यादा साहसी थे। ये 8 शक्तियां जिनमें हैं, वे हनुमान हैं। जब हम कहते हैं जय बजरंगबली या जय हनुमान, तो क्या हमें उस आंतरिक शक्ति का एहसास नहीं होता? और हमारी बुद्धि भी स्थिर होती है। जब हम शक्ति प्राप्त करते हैं, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होती है। कमजोर व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। उनके जीवन में कौशल का अभाव होता है। सभी लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। आपको वडवानल स्तोत्र सुनना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली है। एक इच्छा और एक भय को याद रखें और वडवानल स्तोत्र को 5, 7 या 11 दिनों तक सुने। वो भय दूर हो जाएगा। और इसे किसने लिखा है? विभीषण ने। जब विभीषण श्री राम के पास गए, तो सुग्रीव के मन में संदेह हुआ। क्या होगा अगर ये कोई जासूस है? वे एक दूत के रूप में आए हैं, लेकिन अगर ये कोई जासूस है, अगर यहां की खबर वहां चली गई तो क्या होगा? किसके मन में ये संदेह हुआ? सुग्रीव। क्योंकि सुग्रीव श्री राम के बारे में चिंतित थे। श्री राम उनके भगवान और मित्र थे। विभीषण को रहने की अनुमति देने वाले और आग्रह करने वाले हनुमान थे। वे श्री राम के पास गए और उनसे बातचीत की। उन्हें अपने पास रख लो। हमें विभीषण के शत्रुओं के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और क्या ऐसा ही नहीं हुआ? विभीषण ने बहुत सारे रहस्य साझा किए। ऐसा नहीं है कि श्री राम को नहीं पता था, मैं ये स्पष्ट कर दूं। लेकिन इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि उन्हें सत्य का पक्ष लेना होगा। यदि आपके पास रावण जैसा भाई है, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। सत्य के पक्ष में खड़े होने वाले विभीषण हैं, और ये हनुमान ही थे जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखने का सुझाव दिया था। देवताओं के अलावा विभीषण ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हनुमान की प्रशंसा की है। इसलिए उन्होंने हनुमान पर वडवानल स्तोत्र की रचना की। हिंदू शास्त्रों में अक्सर उल्लेख किया जाता है कि 4 दिव्य संस्थाएं या शक्तियां जिनके बारे में माना जाता है कि वे कलयुग में धर्म की रक्षा करती है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे विभाजनों से परे है। धर्म में मानवीय कर्तव्य, जीवों का कर्तव्य, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और पृथ्वी के प्रति कर्तव्य शामिल है। इनकी रक्षा के लिए 4 शक्तियां हैं और हनुमान उनमें से एक है।
कलयुग में धर्म को बनाए रखने वाली 4 संस्थाएं कौन हैं? दुर्गा या देवी, भगवान कृष्ण, हनुमान और भैरव, स्वयं भगवान शिव। ये 4 शक्तियां धर्म को बनाए रखती हैं। वे शक्ति देती हैं। हमारे दृष्टिकोण से हनुमान शनिवार को शनि के प्रति श्रद्धा और हनुमान के प्रति एक साथ भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। डर के कारण भगवान के पास मत जाओ। एक को खत्म करने के लिए आप दूसरे के पास जाते हैं। ये व्यवसाय है। हनुमान का दिन मंगलवार है, लेकिन शनि के प्रभाव से सुरक्षा पाने की मान्यता के कारण शनिवार को उनकी पूजा की जाती है। भक्ति भय के साथ असंगत है। याद रखें, भक्ति विश्वास में रहती है, जबकि भय अंधविश्वास में पाया जाता है। अंधश्रद्धा और युक्ति कौशल। जब हनुमान अहिरावण, राक्षस, दुष्ट प्राणी से भिड़ने गए तो उन्होंने पाया कि अहिरावण देवी कामाक्षी का भक्त था। हनुमान ने पाया कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को देवी कामाक्षी को बलि चढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से सम्मोहन अवस्था में रखा था। अहिरावण उन्हें पाताल ले गया। हनुमान उसके पीछे पाताल गए और मकरध्वज से मिले। दोनों के बीच युद्ध हुआ। हनुमान जीत गए। जीत ने उन्हें पागल नहीं बनाया। उन्होंने द्वारपाल, द्वारपाल या संरक्षक की प्रार्थना की। तुम कौन हो? किस साहसी माता पिता की देन हो? ऐसी बहादुरी का मूल महान होना चाहिए। हनुमान जयंती स्पेशल पार्ट 3 यही समाप्त होते हैं। पार्ट 4 बहुत जल्द आने वाला है। कृपया करके प्रतीक्षा करें।